कन्हैया से बस एक ही बात हर कोई यहाँ बैठे बैठे कहेगा कि कान्हा मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। एक मिनट, थे भी बहुत ही कंजूस हो सबकी सब। भगवान ने भी यही बैठे बैठे बुलाऊंगा कि है ना, थारो विचार के है, थारी इच्छा के। अरे तो इतना कोरस तो दो कम से कम, दो चार जरा तो हो जाओ खड़ा। मोहन एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यह नेतल जा रही है तो इनकी जाबा की भी ताली बजा दो। आबा की बजाया। अरे सुन ले रे। मना भाभी एक बार वो पूजा की जो थाली है ना कुकू चावल जी में बोल एक बार बुलवा लो। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय राधे राधे कृष्णा जय कृष्णा राधे राधे 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 कृष्णा जय कृष्णा राधे राधे जय राधे राधे कृष्णा जय कृष्णा राधे 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 कृष्णा जय कृष्णा राधे राधे जय 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 राधे राधे कृष्णा जय कृष्णा राधे राधे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हे हरि बोल 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय जरा जोर से बोल श्री बाल कृष्ण लाल की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो मनुष्य के तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक शरीर का ताप। अब शरीर का ताप कैसे बढ़ता है हम वहां भी ध्यान देंगे। तो दैहिक, दैविक, भगवान के तरफ से कोई ताप, और भौतिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में किसी प्रकार का भी ताप जनमानस के अंदर नहीं था।
ये 3 प्रकार के जो ताप है, ये तीनों तापों से व्यक्ति को अगर मुक्ति मिल जाए तो भगवान के वो समीप पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आज की जो प्रथम दिन की कथा है, ये कथा थोड़ी कलिष्ट है। कलिष्ट का अर्थ यह है कि आज श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण कब हुई, किसने की, क्यों की और इस कथा का फल क्या है। तीनों चारों बातें, इन तीनों चारों श्रीमद् भागवत जी की प्रारंभिक कथाओं के ऊपर हम लोग आज पूरा ध्यान देंगे। एक एक शब्द पे आपको आज इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कथा की जब गति चलने लग जाती है, लीलाएं इसमें आ जाती है, तो उसके बाद में तो लगभग प्राय सबको कथा पता है, तो उसमें रस और ज़्यादा आता है। बेटा बाद में मेरे साथ में सेल्फी ले लीजिए तू अब। हाँ, कोई अकेलो अगर फोटो खींच तो दियो ना तो मनो बहुत झाल आ जाओ एकदम। तो कथा को आनंद लियो थे सब लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रारंभ में यह वर्णन आता है कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय उनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो गई थी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत जी की कथा परीक्षित को सुनाई, तो उनके बारे में सबसे पहले वर्णन यह आता है श्रीमद् भागवत जी में कि सुखदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तब उनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वे संन्यास लेने के उद्देश्य से अपने घर से निकल पड़े। उन्हें अकेले संन्यास लेने के लिए जाता देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। एक बार नहीं 50 बार पिता ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, लेकिन पुत्र ने अपने पिता की पुकार की तरफ उनका ध्यान ही नहीं। उस समय सुखदेव जी के तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से व्यास जी को वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने, जड़ी बूटियों ने, इन्होंने जवाब दिया कि हे व्यास जी, वो आपकी बात अभी सुनने वाले नहीं है। तो ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। जहां जहां ऐसा वर्णन आए वहां वहां आपको भी हाथ जोड़ना है। सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब प्राय यहाँ जितने भगवत प्रेमी बैठे हैं, प्राय आप लोग कथाएं सुनते हैं। गांव में, शहर में, परिवार में, रिश्तेदारी में भागवत जी की कथा, राम जी की कथा या शिव महापुराण की कथा आप सुनने जाते हैं। या घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो तो भी आप उसमें सुनते हैं कि श्री सुत जी ने शौनक जी और 88,000 ऋषियों को ये कहा। तो आपके मन में प्राय ये विचार आता है कि कथा कोई भी हो, लेकिन सुत जी का उसमें वर्णन आता ही है, शौनक जी का वर्णन आता ही है, तो ये वर्णन क्यों आता है? 18 पुराणों में भी ये वर्णन आता है। तो ये वर्णन इसलिए आता है कि एक बार
महामती सुत जी और शौनक जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी की वंदना करी। हाथ जोड़ लो एक बार। ब्रह्मा जी की वंदना की और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमें 1000 साल तक सत्संग करना है। 1000 साल तक हमें भगवान की कथाओं का आनंद लेना है। अगर 7 दिन की कथा ये जोगी भवन में हम लोग कर रहे हैं तो 7 दिन के हिसाब से यह व्यवस्था हमने पहले जचाई कि 7 दिन का मामला है। परिवार के लोग आएंगे, कुछ हमारे समाज के रिश्तेदार भी आएंगे, कुछ भगवत प्रेमी ये मोहल्ले के भी भाग्यशाली आ सकते हैं। तो 7 दिन की व्यवस्था करने में जो हमको समय लगा, तो अगर 1000 साल की व्यवस्था करना है तो 1000 साल एक सोच के परे बात है। तो महामती सुत जी और शौनक जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि 1000 साल हमें सत्संग का लाभ लेना है, ये हमने हमारी मानसिकता बना ली है। तो कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ऐसा स्थान बताए कि जो हमारे लिए 1000 वर्ष तक एकदम सही स्थान हो, कि जहां हमारा मन नहीं भटके। कथा चल रही है और घर अगर हमारा ध्यान हमारा जो है वो अगर दुकान में है या घर में है, या सास सोच रही है कि बहू घर में क्या कर रही, या बहू सोच रही है सास कथा में क्या कर रही। नहीं, अठ की बात नहीं कर रही, अठ तो सास जो बहू ने लेकर आई है, अठ तो सारे आकर बैठ गा, घरा ताला लगेड़ा। तो ब्रह्मा जी ने सुत जी और शौनक जी से कहा कि आपके जो विचार है, आपकी जो कल्पना है, वो बहुत ही उच्च कोटि की है। ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को आज्ञा दी कि जाओ, और सुत जी और शौनक जी से कहा कि ये चक्र जहां जाए और जहां ये जमीन पर आ जाए, जहां बैठ जाए, वो स्थान आप लोगों के लिए और आपके 88,000 जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए 1000 साल के आप चाहो उतने साल तक वहां कथा करो। तो वो चक्र जो था वो चक्र चला, वो चक्र के पीछे पीछे सुत जी शौनक जी वे भी चले जा रहे हैं। चक्र चलता 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 एक स्थान पे आकर चक्र रुक गया, जमीन पर बैठ गया, और जमीन पर वो चक्र चलने लगा तो वो वहां पर एक गड्ढा हो गया। तो चक्र की जो धार होती है, हम भगवान के सुदर्शन चक्र हाथ में देखते हैं, तो कटीली जो धार रहती है उसको संस्कृत में कहते हैं नेमी। तो वो भगवान वो चक्र जो था वो जमीन पे गिरा और उसकी नेमी से एक वहां कुंड बन गया। जहां चक्र गिरा था वो अरण्य था, जंगल था। तो इसीलिए उस दिन से उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। उसे नैमिषारण्य तीर्थ कहते हैं। एक तो यह अर्थ हुआ नैमिषारण्य का। दूसरा, संस्कृत में नैमी को, ये जो हमारी आंखों की जो पलक है, ये पलक को भी नेमी कहा गया है। आप अपनी पलक बंद कर लो तो आप नेमी आपकी बंद हो गई तो आप अरण्य में पहुंच गए, तो ये नैमिषारण्य, ये शरीर भी आपका नैमिषारण्य है। बहुत कंजूस मिलकर मन थे लोग। तो यह नैमिषारण्य का अर्थ यह है कि जहां आप अभी बैठे हैं यह नैमिषारण्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई बाकी लोगों की आवाज आ रही कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा ना अपने को। श्री कृष्ण को हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा राधे राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोलो श्री गिरिराज धरण की। तो नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति जो हुई, प्राय लगभग ये कथा बहुत कम सुनने को मिलती है। तो मूल रूप से उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत जी की पवित्र पावन मंगलमयी कथा में हम लोग 7 दिन के अंदर उन दृष्टांतों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो नैमिषारण्य तीर्थ की इस तरह से उत्पत्ति हुई और शौनक जी महामती सुत जी से कहते हैं कि हम सब लोगों के विवेक की वृद्धि कैसे हो। मैं जो भी बातचीत कर रहा हो वो थोड़ा आवाज सारी आवाज देखो बोला जरा, बच्चा पार्टी बस थोड़ा सा, क्योंकि मैं हूं जरा कमजोर आदमी और अया का पूरा ढंग मेरे अंदर है कि मैं मेरी बात छोड़कर लोगों की सुनूं। तो यार 7 दिन में तो क्या 7 साल में भी भागवत जी निरंजन भाई साहब होंगे नहीं यार। इसके लिए मैं बोलूँ कि भाई ध्यान दो सब लोग बैठा। तो शौनक जी सुत जी से कहते कि हम सब लोगों की विवेक की वृद्धि कैसे हो एवं इस घोर कलिकाल से बचने का उपाय क्या है, ये हमें बताइए। कल्पना कीजिए आप कि महामती सुत जी महाराज जो है वो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, ऋषि शौनक जी और 88,000 ऋषि जो है वो कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर देखो शरीर की हमारे रचना की है कि कोई बच्चा बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसके वृद्ध होने तक शरीर उसका ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है। उसके शरीर को बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हम खुद कहते बच्चा है बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि को बड़ा करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। विवेक नहीं जागृत हो सकता, बुद्धि आपकी जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तब तक आपकी बुद्धि नहीं बढ़ने वाली है। नहीं कि जड़ मत हो तो सुजान, पढ़ने से ही अभ्यास से ही निरंतर अभ्यास करने से ही आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ये सिर बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ शौनक जी कहते हैं कि हमारे बुद्धि का विकास कैसे हो, हमारे विवेक की वृद्धि कैसे हो और इस घोर कलिकाल से बचने का उपाय क्या है।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसीलिए आप लोक कल्याण हितार्थ उपाय मुझसे पूछ रहे हो। और वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण, कि जिसको सुनने से, जिसका श्रवण करने से विवेक की वृद्धि निश्चित है। सुत जी कहते हैं यह मंगलमयी कथा एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने के लिए उपस्थित हुए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब सभा में उपस्थित हुए तो देवता अमृत का कलश लेके आए और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि आप परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज की जो कथा है वो थोड़ी कलिष्ट है, थोड़ी कठिन है। प्रसंग इधर जाता है उधर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर इधर जाता है उधर जाता है। तो सुखदेव जी से कहते हैं कि आप ये जो कथा परीक्षित को सुनाने वाले हो श्रीमद् भागवत जी की, क्यों सुना रहे हो? क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो ये अमृत लेके हम आए हैं। हम ये अमृत परीक्षित को पिला देते हैं, परीक्षित अमर हो जाएंगे और ये श्रीमद् भागवत जी की कथा आप हमें सुनाएंगे। देवता सुनने के लिए आते हैं, तो सुखदेव जी देवताओं की बात पर कोई ध्यान नहीं देते, लोग पर अपना कब्जा जमा लिया। भक्ति रानी बोला है कि यो कलयुग आयो जब राजा परीक्षित को राज थो, तो राजा परीक्षित महाप्रतापी ई कलयुग न आबाई क्यों दिया, इन आबाई नहीं देता तो ये कलयुग आ तो ही नहीं। क्योंकि कलयुग का आवा का बाद में सारी चीजा को, सारी वस्तुआ को सार चलो गयो। ये कलयुग में आपने के देखने मिल रहे है, यो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य ना अगर आप पढ़ लिया ना तो यहाँ लगा कि बाप इतनी खड़ी भाषा का अंदर इतना साफ साफ बोलेड़ो है। इमा कि भाई कलयुग आवा का बाद में कलयुग को प्रभाव कहीं पड़ो तो यो बतायो गयो कि राजा परीक्षित कलयुग ने ई पृथ्वी पर क्यों रहवा दिया, बिको वध क्यों नहीं किया, कि जो फल तपस्या करवा में, यज्ञ करवा में और अनेकों वर्ष तक जप करवा का बाद में भी नहीं मिला, वो एक कलिकाल का अंदर भगवान का कीर्तन करवा से मिल जावा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत महापुराण कि जो फल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अनेकों साल तप करने के बाद, समाधि लगाने के बाद, जप करने के बाद, यज्ञ करने के बाद भी असंभव था, वो कलयुग में भगवान के सिर्फ नाम लेने से, भगवान के सिर्फ नाम का सुमिरण करने से वो फल हर व्यक्ति को
अत्यंत सुलभता से मिलता आया है और मिलता रहेगा। श्रीमद् भागवत जी के अंदर एक श्लोक आता है कि कलो केशव कीर्तनात्। भगवान कलयुग में कहाँ है? तो भगवान कलयुग में वहाँ है जहाँ उसके 4 भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ भगवान विद्यमान है। कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन करने से सहज रूप से मिल जाता है। इसलिए सारहीन होते हुए भी राजा परीक्षित को कलयुग सार युक्त दिखा, इसलिए उन्होंने कलयुग का वध नहीं किया, कलयुग को आने दिया। नारद जी भक्ति रानी से कहते हैं कि इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। सभी वस्तुओं का सार निकल गया। कैसे निकल गया? कि तीर्थों के अंदर अत्यंत घोर कर्म करने वाले नारकी पुरुष रहने लग गए। इसके लिए तीर्थों का सार जाता रहा। आगे कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह के अंदर घिरे हुए लोग तपस्या का ढोंग कर रहे हैं, इसके लिए तप का सार चला गया। शास्त्रों का अभ्यास न होने से और शास्त्रों में भक्ति न होने से ध्यान योग का जो फल था वो भी चला गया। पंडितों की ये दशा है कि वे मुक्ति के साधन में सर्वथा अकुशल है, इसलिए उनका मुक्ति का सार चला गया। संप्रदाय अनुसार वैष्णवता कहीं देखने को नहीं मिलती है। जैसे कल से हम एक काम करेंगे कि जितने भी आ रहे हैं उनको हमको वैष्णव तिलक लगाना ही है, तो ये बात बताई गई कि संप्रदाय अनुसार कहीं वैष्णवता देखने को नहीं मिलती है, इसलिए और ये इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये युग का स्वभाव है। इसीलिए भगवान श्री नारायण आपके एकदम पास रहते हुए भी ये सब देख रहे हैं, सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं। नारद जी की सारी बातें सुनकर भक्ति रानी कहती है कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका मुझे समागम मिला। साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों को प्राप्त करवा देता है। हे देवर्षि, मैं धन्य हुई। आपका एक बार उपदेश धारण करने के बाद में कयाधु कुमार प्रहलाद ने भगवान को अपने वश में कर लिया और माया पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने आपके मार्गदर्शन में भक्ति को प्राप्त किया, मुझे प्राप्त किया और अपना स्थान प्राप्त किया। आप सर्वदा सर्वमंगलमय हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी महाराज कहते भक्ति से कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हो, तुम ऐसे निराश ना हो, बिल्कुल भी तुम ऐसे निराश ना हो।
भगवान ने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि इस कलयुग में तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, तो तुम्हें तो वही कार्य करना है। और फिर तुम तो भक्ति हो, प्रेमा रूपी हो, भगवान को अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो श्री हरि किसी भी समय किसी भी स्थान पे सहजता से आ जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य ये मुक्ति के साधन थे। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो भक्ति को सिद्ध करना पड़ता था। भक्ति सहज नहीं आती थी। और तुम्हें तो भगवान ने वरदान दिया है, किंतु केवल कलयुग के अंदर ही तुम मुक्ति का साधन हो। मुक्ति तुम्हारी दासी है। तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रिया परम सुंदरी हो। एक बार तुमने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ निवास करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। और तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और तब से तुम भगवान के भक्तों का पोषण करती आई हो। तुम बिल्कुल भी तनिक भी चिंता ना करो। भगवान ने तुम्हें मुक्ति को तुम्हारे दासी के रूप में दिया है और ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्रों के रूप में दिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। नारद जी भगती महारानी को वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस कलयुग के अंदर मैं घर घर में, हर घट घट में तुम्हें हर जीवात्मा के अंदर विराजमान नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं। इस कलयुग में हर घट घट के अंदर मैं तुम्हें विराजमान नहीं कर दूं तो मैं हरि का दास नहीं। अब हम मन में सोचते कि भक्ति को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया। जो भगवान की शरण में हम लोग बैठे हैं और जो भगवान के प्रति कथा के माध्यम से हमारी लौ लगी है, बस ये भक्ति है। भगवान और भक्ति के बीच की दूरी यही है। ये दूरी को पार करने के लिए ये वर्णन बताया गया है कथाओं में कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भक्ति को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों साल तपस्या करना पड़ता है, जो कि कलयुग में सहजता के साथ में है। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य के लिए तो आपको भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। भक्ति सबके अंदर है। आप सोमवार को देखो, भगवान शिव के मंदिर में जबरदस्त आपको भीड़ मिलेंगी। सभी स्थान पर भक्ति प्रधान जो है सब जगह आपको मिलेंगे। लेकिन कलयुग का एक असर ये भी है कि ज्ञान वैराग जो है वो अचेत पड़े हैं। हमें किसकी भक्ति करना है, किसकी पूजा करना है, इसके लिए ज्ञान और वैराग्य ये हमारे अचेत है। हम इस कलयुग के अंदर ये बात भी व्यासपीठ से बोलने में कहीं से कहीं तक कोई हरकत नहीं है कि व्यक्तियों की पूजा शुरू कर देते हैं। मौसम के हिसाब से हम लोग बाबा लोग बदल लेते हैं। अगर कोई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन कैसा है कि जो देखने को मिला कि सारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को छोड़कर भाई अम्मा भगवान की पूजा हो रही है। अब कोई करते हैं तो वो, लेकिन आपके सनातन धर्म के देवी देवताओं के अलावा
पूजन करने का अधिकार आपको किसी को है ही नहीं। संतों की शरण में आप जा सकते हैं। संतों की शरण में क्यों? कि संत जो है, गुरु जो है, उसको बहुत प्रधानता दी गई है। अब नारद जी ने जब ये वाक्य दे दिए कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस कलयुग में घर घर में घट घट में तुम्हें हर हृदय के अंदर में विराजमान कर दूंगा, ये सुनकर भक्ति रानी बड़ी पुष्ट हो गई और नारद जी को प्रणाम किया। अब नारद जी जो भक्ति के दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वहां नीचे बैठ जाते हैं और ज्ञान वैराग्य के कान के अंदर जोर से आवाज लगाते, अरे भाई उठ जाओ, जाग जाओ। वेदांत घोष किया नारद जी ने, वेदों का सार ज्ञान वैराग्य को सुनाया। ज्ञान वैराग्य के अंदर वेद सुनने के बाद में भी कोई हरकत नहीं हुई। गीता पाठ सुनाया, फिर भी कोई टस से मस नहीं हुई है। थोड़े बहुत ऐसे उठे, आंख खोलकर देखे ज्ञान वैराग्य ने नारद जी को और वापस हो गए। नारद जी को चिंता हो गई, वचन तो मैंने दे दिया, लेकिन यहां ज्ञान वैराग्य तो आंख खोलकर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बस सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। इतने में जबरदस्त आकाशवाणी हुई कि नारद, संतों का संग करो, वे तुम्हें भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का मार्ग बताएंगे। संतों को पूछो। अब नारद जी महाराज संतों को पूछने के लिए निकले। जो खुद ब्रह्मा जी के पुत्र है, वे संतों को पूछने जाए तो संत जो थे वे हड़बड़ाहट में कोई जवाब ही नहीं दे सके। नारद जी पूछने आ रहे हैं, ये उद्देश्य से तो कई संत जो थे उन्होंने अपना मौन व्रत धारण कर लिया कि नारद जी को मार्ग हम क्या दिखाएंगे, नारद जी हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। पूछते 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 नारद जी बद्री वन आए और बद्री वन आने के बाद में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक ऋषि नारद जी को दिखे। और नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट करने की बात एवं आकाशवाणी ने जो कही कि संतों से पूछो, वो सारी घटनाएं नारद जी ने सनकादिक ऋषि को सुना दी। जहां से हमने कथा शुरू की थी कि नारद जी हताश और उदास थे, वहीं पर हम लोग अभी आ गए, क्योंकि नारद जी ने सारी घटना सनकादिक ऋषि को सुना दी। क्या आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कौन सा सत्कर्म करना है। तो सनकादिक कहते हैं कि देवर्षि आप चिंता ना करें, प्रसन्न हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का मार्ग पहले से ही प्रशस्त किया हुआ है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग बताए हैं, प्रशस्त किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और प्राय उनका परिणाम यह है कि वो मार्ग पर चलने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी तक भगवान की प्राप्ति करा दे ऐसा तो एक ही मार्ग है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने के अनेकों मार्ग है, भगवान की प्राप्ति कराने का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है मुक्तिदायक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसको करने से, जिसको श्रवण करने से भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों को लेके वहां आ जाएंगी और घट घट में व्याप्त हो जाएगी। जैसे
सिंह की गर्जना, अगर जंगल में शेर अगर ऐसे ही अगर आवाज लगा दे तो आसपास के जो भी 1-2 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है, वहां तक के पशु पक्षी भी भय से भाग जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ये कलयुग रूपी पाप जो है ये भाग जाता है। एवं नारद जी कहते हैं कि आप कह रहे हो कि भागवत जी की कथा सुनने से मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मैंने भक्ति रानी के दोनों पुत्रों को वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन वो तीनों जगह नहीं। अरे भाई श्रीमद् भागवत जी जो है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये वेदों का ही तो सार है। और आप कह रहे हो कि श्रीमद् भागवत जी सुनाने से भक्ति रानी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। जब वेद सुनने से नहीं वो पुष्ट हुए, नहीं जगे, तो भागवत सुनने से कैसे जगेंगे? तो सनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर एक उनको उदाहरण दिया नारद जी को कि जैसे आम का कोई झाड़ है, तो आम का झाड़ है तो अमरस बीका अंदर तो अमरस होंगे ही ना। अरे बीका तो मूल से लेकर तो शाखा पर्यंत बीका अंदर अमरस है, तो फिर आप अभी आम न छोड़कर भी झाड़ नहीं खाओ ना। अगर आम न छोड़कर भी झाड़ न अगर आप बटको भरेंगा कि इन्हें खा लो, इमें ही आम रस है, तो क्या होंगे? दांत टूट जाऊंगा। क्या होंगे? दांत टूट जाऊंगा। तो यो के चक्कर है कि वेद सुना दियो, वेद सुनावा का बाद में भी पे जगह नहीं, लेकिन वेद की ऋचा सुनवा का बाद में जगंगा। अठा नारद जी की बुद्धि स्थिर हो गई। सनकादिक ऋषि बोला है कि वृक्ष की जड़ से लेकर भी की शाखा पर्यंत भी के अंदर रस है, लेकिन जब वो फल रूप में आ जावा है तब भी को स्वाद लेवा को, बिना खावा को, भी को भक्षण करवा को एक भी को आनंद अलग ही रहा है। भाई दूसरो दृष्टांत देवा है कि भाई दूध है, तो दूध से पी रहा हो तो भी में घी को स्वाद आवा के नहीं आओ, जबकि घी बना क्या से? दूध से। तो बीमा घी कब बना है? जब दूध न थे भी को दही बना दो, भी को फिर मक्खन निकालो, मक्खन न थे तपाओ, भी का बाद वो घी बना। वो घी बनवा का बाद में देवता के लिए भी, देवता भी बिना विष पुष्ट हुआ है। आपा भी की आहुति देवता न देव है, यज्ञ क्यों करा है? यज्ञ को सीधो सीधो अर्थ यो है कि यज्ञ थे अठ करो, अठ थे भगवान को नाम लिखो, ओम सूर्य नारायण नाय नमः स्वाहा, अठ थे हविष्य डालो हो, वो हविष्य सूर्य नारायण भगवान ने मिला। तो दूध को घी बनवा के बाद में देवता के लिए भी वो वर्धक है। यही नाना प्रकार का सनकादिक ऋषि जो है नारद जी की, देखो वो एक कहावत है कि सुनार खुद का आशा खुद का कान नहीं डोसा, बिना दूसरा का पास ही जानो पड़ा। आप लोगा का जो है ना, लोगा का गुच्छा सुलझा देवंगा, लेकिन अपना खुद का काम के लिए दूसरा का पास ही जानो पड़ा। बाई स्थिति श्रीमद् भागवत जी की प्रथम दिन की कथा के अंदर नारद जी की बताई दी है। सनकादिक ऋषि आगे बोला है कि वह गन्नो है, गन्नो ईख, तो गन्ना का अंदर जो शक्कर है वह तो नीचे से लेकर ऊपर सब जगह ही है, लेकिन बी की प्रक्रिया है, बी को रस बना है, रस बनवा के बाद में फिर बी की खांड बनाई जावे, शक्कर बनाई जावे। यही श्रीमद् भागवत जी की कथा, यह भागवत जी की थे कथा करो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत। सनकादिक ऋषि नारद जी ने बोला है कि
व्यास देव जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करवा कर लिए ही श्रीमद् भागवत जी ने प्रकाशित किया है। बोलो श्री भागवत महापुराण की। यदि श्री पद्म पुराणे उत्तरगंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य कुमार नाव्रत संवादो द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। थारा लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही। ए भाया तू मत बोल जाए, इन लोगों ने बोलवा दे। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ। देखो अभी आप ना अभी 6 दिन और काटना तो ताली वाली बजाना पड़ोगे और 6 दिन में थाना में रुपया में 8 आना गायक तो बना ही दूंगो। 8 आना तो दे हो ही तो अपना ना आनंद ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत महापुराण की। तो बोलो ठीक, बड़ा सुंदर वातावरण है वहां का। और हरिद्वार के पास के आनंद घाट को ही क्यों चुना? चुनना रहता तो देश के किसी और तीर्थ स्थान को चुन लेते कि द्वारका जी में कर लेते हैं या प्रयागराज में कर लेते हैं या और कहीं। इसलिए चुना गया कि वह हरिद्वार एक ऐसी स्थली है कि वहां से ऋषि देवभूमि है, यानी ऊपर पहाड़ है नीचे समतल है, तो देवता भी वहाँ सुनने के लिए आ सकते हैं। ऋषि मुनि इतने जो है वो भी वहाँ सुनने आ सकते हैं। और यहाँ जो समतल भूमि के जो संत महात्मा है वो भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए हरिद्वार के पास का आनंद घाट कथा के लिए उपयुक्त बताया गया, उसको चुना गया। आगे कहते हैं कि भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां आ जाएगी और कथा के शब्द कानों में पड़ते ही उसके दोनों पुत्र जो है वो तरुण हो जाएंगे। आनंद घाट में श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। ये समाचार जब पूरे ब्रह्मांड में फैल गया तो समस्त ऋषिगण श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लेने के लिए अपने अपने निवास स्थान से आश्रमों से चल पड़े। कौन कौन चल पड़े? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराट, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायाक्षुक, जाजली, जहनु आदि आदि प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और अपनी अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से वहां पर आए। इसके अलावा कथा सुनने के लिए कौन कौन आया? वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 17 पुराण भी मूर्तिमान रूप में वहां उपस्थित हुए। इसके अलावा गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव कथा सुनने के लिए आनंद घाट की ओर चल पड़े। नारद जी ने सनकादिक ऋषि को कथा सुनाने के लिए आसन पर विराजमान करवाया। बोलो सनकादिक मुनीश्वर की जय। सभी श्रोताओं ने सनकादिक की वंदना की।
संकादिक ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता का वर्णन किया और ये बताया कि ये मंगलमयी कथा, इस कथा को करने की श्रवण विधि किस प्रकार की है वो बतलाई, कि इस कथा को कब सुनना चाहिए। हम जिस पवित्र मास में कर रहे हैं ये तो इसका बताया ही गया है, लेकिन इसको कब करना चाहिए, कथा श्रीमद् भागवत जी की कब होना चाहिए, तो ये बताया गया कि ये सदा सर्वदा सेव्या है। सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत जी जो है ये सदा सेव्या, इसको बताया गया है कि रोज इसका पाठ होना चाहिए। लेकिन जहां आज ये परिवार अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर रहा है, तो यहाँ आ गया स्वार्थ वाला मामला कि भाई हम जो कर रहे हैं वो हमारे पूर्वज, जिनका हमारा ये परिवार है, जिनकी कृपा से हमारा परिवार इतना बड़ा चल रहा है, तो उनकी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो कुछ विशेष इसके महीने बताए गए। फिर इसको सुनना कैसे चाहिए, तो इसको ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रवण इसका करना चाहिए, ये बताया गया है। अब कलयुग के अंदर अपने चित्त की वृत्तियों को आप कितने दिन संभाल के रख सकोगे, ये प्रश्न पैदा होता है कि आपकी चित्त की वृत्तियों को कितने दिन आप संभाल सकते हो। इसके लिए इसे सप्ताह श्रवण बताया गया है। संकादिक ऋषि ने कहा कि इसे सप्ताह श्रवण, एक हफ्ते का 7 दिवसीय कथा सप्ताह श्रवण इसको बताया गया। अब इसको किस तरह से, इसको कथा को वक्ता और श्रोता किस तरह से इसका आनंद ले, तो श्रीमद् भागवत जी में यह बताया गया है कि वक्ता और श्रोता 7 दिन तक, ध्यान से सुनो, मैं वक्ता हूं और थे श्रोता। श्रोता नहीं तो आधा सोता मिलेगा 18। और काल से जिम जूट का भी हिसाब किताब से आ जाओ कि दोपहर को टाइम रहा जरा क्या है कि मन में होया कि भाई थोड़ा आड़ा हो जाओ, तो ये आड़ा वाड़ा वाला काम नहीं है। कोई बिस्किट फिस्किट नहीं खा पी का आ जाओ थे, शाम को जिम लीजो ढंग से भले, नहीं तो 18 आऊंगा और मैं कथा कर रहे हो, खर्राटा बजा रहे हो, तो वो तो मन चला ही नहीं। मन तो कि कोई बातचीत कर तो दिखे तो ही नहीं चल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कथा के अंदर ये बताया गया कि वक्ता यानी मैं और श्रोता यानी थे, तो उन लोगों के लिए क्या नियम बतायो कि वक्ता और श्रोता 7 दिन तक सिर्फ वायु पीकर रहो। लो, अरे बाप रे, पिताजी कथा में याद आगा, हरे 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 जय हो। तो वायु बताए ना, मैं भी और थे भी 7 दिन तक जो नियम है, पहलो नियम में कई बताएगा श्रीमद् भागवत जी। जन जन की कल्याण करवा की महापुराण की इगमो उद्धार की को ये कहीं हो, अरे जी को उद्धार कठे नहीं हो, बिको भागवत जी में हो, जी को उद्धार कठे नहीं हो, बिको भागवत जी में हो। तो 7 दिन तक बाहर कोई बैठे आ गया अपना, हाँ बहुरानी बाहर कोई बैठे आ गया तो अंदर बुला लो, काम की बात हो रही है, ठीक है। तो 7 दिन तक वक्ता और श्रोता दोनों वायु पीकर ही कथा को आनंद लो। अब देखो यह अवस्था की बात है कि किसा अगर वायु पीकर अगर नहीं रहो जावे है, तो फिर बीमक के गली है। और काम की बात सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो बीमा यह गली बताई गई है कि फिर निके थे जल पीकर 7 दिन तक कथा बोलो और सुनो। भाई जल पीवा का बाद में भी माना नहीं है। देखो
अरे आपा तो ये बोलना चाहिए कि अभी घंटा भर से कथा सुन रहे हो, वो ही नहीं जम रहे हो। अटम मोबाइल सर्विस चालू हो जाओगे, नहीं तो वो पनीर का टुकड़ा नहीं आओगे ब्याह शादी में, वो लकड़ी गड़ा कर। अब ये बताओ, मैं नियम थाना बता रही हूँ, नियम बताता बताता मैं खुद नियम भंग कर रही हूँ व्यासपीठ पर बैठकर। तो अहिया है कि अगर मैं यो गर्म पानी नहीं पीऊंगा तो मैं थाना 7 दिन बोल ही नहीं सकूंगा, या मेरो प्रॉब्लम। तो ये सबका प्रॉब्लम व्यास जी में बताएड़ा, ये इमा नियम सबको आएडो, थारो भी और मेरो भी, कि भाई चलो थे जल पीकर करो। अब जल पीकर भी अगर थे 7 दिन कथा नहीं सुन सको नहीं है, तो फिर क्या बताया? अरे ये आगे है, अभी बीका पहले की बात तो सुनो। फिर ये बताया कि थारो जल पीकर भी काम नहीं जमा है, तो फिर ते घी पीकर 7 दिन निकालो, घी पीकर। और घी पीवा का बाद भी था ना, यहाँ लागा कथा में, देखो कथा में चित्त भी तो लागनो चाहिए ना। अगर भूख लाग रही है और थे कि यार महाराज कद आरती करे और कद मैं कुछ खाऊं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में भंग नहीं होना चाहिए, ध्यान में भंग नहीं होना चाहिए, न बोलवा वाला को होना चाहिए और न सुनवा वाला को। फिर कथा को कोई आनंद वाली बात नहीं है। तो फिर ये बताया कि घी पीकर, और घी पीवा का बाद भी अगर थारी तृप्ति नहीं हो वह आत्मा की, क्योंकि यो भी नारायण है, तो फिर क्या बताया ना? फुल आहार में आजकल फुल आहार रहो, फलाहार नहीं है वो, फुल आहार। अरे विदिन तो जो कढ़ाई चढ़ा भाभी घरा